नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उनके लिए औसत कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है, तीसरा वीडियो है। अगर आपने बाकी दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और हम सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो लिखते हैं हम कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी वह होती है जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये आगे तक ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो अंतर है वो 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का। तो जब अंतर समान रहता है तो ये जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी होती है। ये अंतर कुछ भी हो सकता है परंतु समान रहना चाहिए। जैसे 3 है, फिर अगर इसमें 4 का अंतर रखते हुए हम समांतर श्रेणी बनाना चाहिए तो 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, इसी तरीके से 19 और ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है और ये भी 4 का अंतर है। कोई और श्रेणी ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है कि 10, 15, 20, 25 और इस तरीके से। यहाँ पे जो अंतर है ये 5-5 का है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। मान लेते हैं हमारे पास सम संख्याएं हैं। पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं इसको कि 2, 4, 6, 8, 10। ये सम संख्याएं जो होगी वो समांतर श्रेणी में होगी। या फिर इन सम संख्याओं को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं 26, 28, 30, 32, इस तरीके से। क्योंकि सम संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वो 2 का होता है, तो कह सकते हैं कि सभी जो सम संख्याएं होती है वो भी समांतर श्रेणी में होती है। इसी तरीके से अगर विषम संख्याएं हमारे पास, विषम संख्याएं, तो विषम संख्या क्या होती है। मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या है हमारे पास है। तो यहाँ पे विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी जो है समान रहता है, जो कि 2 का ही रहता है। तो ये विषम संख्या भी समांतर श्रेणी में हो गई। इसी तरीके से कोई भी संख्याएं जिनके बीच का अंतर अगर समान रहता है तो समांतर श्रेणी में होगी। अब देखते हैं हम इनका एक कॉमन रूप। तो मान लेते हैं हमारे पास कि पहली संख्या a है और इससे हम d बढ़ा के लिख देते हैं, तो a प्लस डी लिखना पड़ेगा। फिर अगला और बढ़ा के लिखेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। उसी तरीके से और बढ़ाएंगे हम d से तो ये a प्लस 3d हो जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ये पहला पद है हमारे पास और ये दूसरा पद है, तो देख रहे हैं कि हम जो भी पद लिख रहे हैं उससे एक कम डी जोड़ रहे हैं उसमें। जैसे कि ये चौथा पद है तो इसमें 3d जोड़ा है। उसी तरीके से अगर हम पांचवा पद लिखते हैं यहाँ पे तो उसमें a प्लस 4d लिखते तो ये पांचवा पद हो जाता। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हम कोई nवा पद लिखना चाहते हैं, nवा पद, तो n में से एक कम d जोड़ना पड़ेगा। तो n से एक कम d जोड़ते हैं तो n माइनस 1d जो है a के साथ जोड़ देते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहते हैं कि nवा पद चाहिए हमको समांतर श्रेणी का, तो वो हो जाएगा कि प्रथम पद के साथ उससे n माइनस 1 और d जोड़ दे। ये d जो होता है ये अंतर होता है और इसको बोलते हैं कि सार्वंतर। क्योंकि ये सब जगह समान रहता है तो इसे सार्वंतर कहा जाता है। और ये जो प्रथम पद था उसको a से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से nवा पद या फिर an भी लिख सकते हैं इसको, कि शुरू से nवा पद, इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके के फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। कि ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि समांतर श्रेणी के लिए nवा पद बराबर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a जो है ये तो प्रथम पद है, d सार्वंतर जो अंतर है दो संख्याओं के बीच का, और n जो है ये पद है जो पद हमको ज्ञात करना है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समांतर श्रेणी में दी गई संख्याएं है उनके लिए योग कैसे ज्ञात करते हैं। और जैसे ही हम योग ज्ञात करेंगे उसके बाद देखेंगे कि औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है, n संख्याएं है a1, a2, a3, a4, इस तरीके से ये n तक जा रही है। इन n संख्याओं के लिए योग ज्ञात करते हैं। तो हम जो है समांतर श्रेणी में योग को लिखेंगे Sn से, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ समांतर श्रेणी। तो Sn दिया जाता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो nवा पद है ही है, जितने पदों का योग ज्ञात करना है। a जो है प्रथम पद हो जाएगा, तो ये तो है हमारे पास प्रथम पद, और d जो है ये हो जाएगा सार्वंतर। इसी Sn को एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि n बाई 2 इंटू, इस 2a को लिखते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कैसे। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो nवा पद होता है।
या फिर कह दें कि ये लास्ट पद है हमारा, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, जहां पे ए तो जो है ये प्रथम पद है और एल जो है ये है लास्ट पद या फिर अंतिम पद। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एस एन जो होता है समांतर श्रेणी के लिए एन पदों का योग, ये दिया जाता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी को लिखते हैं कि एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, जहां पे एल जो है ये है अंतिम पद। तो यहां से हम औसत निकालते हैं, हम कि समांतर श्रेणी में दी गई संख्याएं हैं उनके लिए औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए सिंपल सा होता है कि पहले क्या करते हैं, हम योग करते हैं और फिर जो कुल संख्याओं की संख्या जो होती है वो लिख देते हैं, मतलब कि n का मान रखते हैं। तो यहां से जब हम निकालेंगे कि समांतर श्रेणी में दी गई संख्याएं हैं उनके लिए औसत क्या है, तो औसत जो आ जाएगा किनके लिए, n संख्याओं के लिए, ये आ जाएगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्या करेंगे n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये n से n कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास औसत जो आया n पदों के लिए वो आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। या फिर यहां से देखें तो यहां से औसत जो आएगा वो क्या आएगा, एस एन डिवाइडेड बाई एन, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो n बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ये तो योग है, ये इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये n से n कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास समांतर श्रेणी के लिए n पदों का जो औसत आया है वो आया है a प्लस एल बटे 2, मतलब कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है और बटे 2 कर देना है तो हमारे पास औसत आ जाएगा। यह फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और उसके हेल्प से समझते हैं कि समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी गई होगी उनके लिए औसत कैसे निकालें। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं हैं वह है 8, 12, 16 और 20। यह हमारे पास समांतर श्रेणी की संख्या है क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो 4 4 का है, तो ये समांतर श्रेणी में हो गई। और ये आगे तक लिख सकते हैं कि जैसे कि 24 है, 28 है, 32 है, और ये आगे भी जा सकते हैं। परंतु अभी के लिए हम जो है इन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं कि 8, 12, 16 और 20, इन चारों संख्याओं के लिए हमको निकालना है क्या, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 बटे 4 करेंगे क्योंकि 4 संख्याएं हैं। तो यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 16 36, 36 और जब 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56, 56 बटे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो 14 हमारे पास आया ये औसत, ये है औसत। और अगर पुराना वाला फॉर्मूला लगाते जो मैं कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उससे क्या होता कि a प्लस एल बटे 2 हो जाता औसत। तो a क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 प्लस एल जो है 20 है क्योंकि अंतिम पद 20 है, बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 बटे 2। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है ये 14 ही आ रहा है, और यहाँ से भी हमारे पास 14 ही आया था। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो है कि जैसे हमारे पास संख्याएं जो दी थी वो थी 8, 12, 16 और 20। यहाँ पे पहले और लास्ट पद का जब योग करेंगे तो ये 28 आ रहा है, और उसी तरीके से दूसरे और सेकेंड लास्ट का जब योग कर रहे हैं तो ये भी 28 आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो पदों को हम जोड़ देते हैं, पहला और लास्ट हो सकता है, या फिर दूसरा और दूसरा लास्ट हो सकता है, और या फिर तीसरा या तीसरा लास्ट हो सकता है, उनको हम जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा औसत। इसी को एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास संख्याएं जो है 3, 7, 11, 15 और 19 है। यहाँ पे देखते हैं हम इन दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। उसी तरीके से इन दोनों का योग करेंगे तो भी 22 आएगा, परंतु ये अकेली बच गई है, तो अकेली बच गई है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि सब जगह 22 आ रहा है, तो 22 बटे 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा जो कि 11 है। ठीक है, यहां से एक और शॉर्टकट याद रख सकते हो कि जब समांतर श्रेणी में संख्याएं दी गई है तो औसत जो होता है वो होता है हमेशा बीच वाली संख्या। तो सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रही है वही औसत हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2, 4 और 6, यही है हमारे पास 3 संख्याएं, इनके लिए औसत निकालना है तो औसत हो जाएगा सबसे बीच में जो आ रही है संख्या वो 4, तो 4 इसके लिए औसत होगा, ये आंसर हो जाएगा। और हम लेते हैं एग्जांपल कि 5, 10, 15 और 20, ये हमारे पास संख्याएं हैं, इनके लिए औसत निकालना है तो औसत हो जाएगा सबसे बीच में कौन संख्या आ रही है। अब यहाँ पे जो है कुल संख्याएं जो है वो 4 है जो कि सम है,
तो यहाँ पे बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी 10 और 15 के बीच वाली संख्या। तो 10 और 15 के बीच वाली संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। या फिर क्या कहें कि इनके बीच का अंतर जो है वो 5 का है, 5 का अंतर है तो ढाई यहाँ से छोड़ देते हैं, ढाई यहाँ से छोड़ देते हैं, तो यह आ जाएगा 12.5, जो कि इसके लिए 5, 10, 15 और 20 के लिए औसत हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं 9, 18, 27, 36 और 45 है, इनके लिए हमको निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए अब यहाँ पे जो है कुल संख्या 5 है, तो ये बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी जो कि है 27। तो बिल्कुल ये शॉर्टकट याद रखना है कि जब समांतर श्रेणी में संख्याएं दी है तो सबसे बीच वाली संख्याएं होती है। तो विषम के केस में बीच वाली संख्या पहचानना मुश्किल नहीं है क्योंकि बीच वाली संख्या इजीली दिख जाएगी। परंतु जब हमको निकालना है कि सम संख्याएं दी हुई है और औसत निकालना है, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम जो दो बीच वाली संख्या है उनका औसत ले लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं दी हुई है वो 10, 15, 20 और 25 दी हुई है। तो यहाँ पे जो गैप होंगे वो कितने हैं, जैसे 4 संख्याएं दी हुई है तो एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है और एक गैप यहाँ पे है, तो टोटल 3 गैप है। तो जितनी संख्याएं होती है उससे एक कम गैप होता है, मतलब कि अगर n संख्याएं दी गई है हमको तो वहां पे n माइनस 1 गैप होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं दी हुई है वो दी हुई है 8 संख्याएं, तो यहाँ पे टोटल जो है 7 गैप हो जाएंगे। तो 7 गैप होने का मतलब क्या है कि पहली संख्या जो होगी ये फर्स्ट संख्या है और लास्ट संख्या है, मतलब कि 8वीं संख्या है, उनके बीच में 7 गैप कूद के जाना पड़ेगा। मतलब कि ये जो लास्ट संख्या हो जाएगी वो 7d के बराबर होगा, 7 और गुणा डिफरेंस के बराबर। अब तक जो थ्योरी हमने पढ़ी है उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पहली 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। हम जानते हैं कि पहली जो 17 विषम संख्याएं होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और अंतिम जो विषम संख्या होगी वो 35 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमको पता है कि पहली संख्या हमारे पास 1 है और लास्ट संख्या जो है वो 35 है, तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि औसत जो होगा वो होगा पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। तो यहां से जब करेंगे 1 प्लस 35 बटे 2 तो 36 बटे 2 करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या जो होती है समांतर श्रेणी में होती है और समांतर श्रेणी का औसत निकालना इजी होता है कि सबसे बीच वाली संख्या जो होती है वही औसत हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई है, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं हैं और ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि विषम संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है, और तो बीच वाली संख्या हमारे पास औसत हो जाती है। तो हमने बीच वाली संख्या निकाल ली कि 27 है, तो 27 से पहले क्या आया होगा, 25 आया होगा और यहाँ पे 23 आया होगा और इससे आगे 29 और 31। तो इसमें पूछा है कि पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है। तो पहली संख्या हमारे पास 23 आ गई है और अंतिम संख्या आ गई है हमारे पास 31। यहां से हम निकालते हैं इनका गुणनफल। तो करेंगे जब गुणनफल 23 गुणा 31, 31 दिए 93 हासिल 9, 31 दूने 62, 62 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 71। तो 713 हमारे पास आंसर आ गया है जो कि प्रथम व अंतिम संख्या का गुणनफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। हम जानते हैं कि सम संख्याएं जो होती है वो भी समांतर श्रेणी में होती है, ये एपी में होती है और यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका औसत जो है 51 है। तो पहले हम 4 संख्याएं लिखते हैं, ये 4 संख्याएं हो गई है। तो 4 संख्या के सबसे बीच में क्या होगा, ये संख्या होगी दूसरी और तीसरे के बीच वाली। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये 51 है, तो 51 से जस्ट पहले क्या आया होगा, 50 आया होगा और यहाँ पे 52 आएगा। क्यों, क्योंकि सम संख्याएं है। तो ये हो जाएगी 54 और ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो ये 48 हो गई, 50, 52 और 54। तो इसमें पूछा कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या हो गई हमारे पास 52। तो 52 इसका आंसर है जो कि है ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है 19 क्रमागत संपूर्णांकों का औसत 50 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल जो पूर्णांक है वो 19 है, तो 19 पूर्णांक होंगे हमारे पास। तो क्या होगा कि फर्स्ट पूर्णांक जैसे यहाँ पे है और लास्ट जो है 19वां पूर्णांक है। तो यहाँ पे टोटल जो गैप होंगे वो 18 के होंगे क्योंकि एक कम गैप होता है। 19 संख्या है तो 19 माइनस 1 18 गैप हो जाएंगे। तो औसत जो होगा हमारे पास वो होगा 10वीं संख्या। तो 9 संख्या इधर रह जाएंगी और 9 संख्या इधर रह जाएंगी, तो 9 9 18 तो यहाँ पे हो गया है और 19वीं संख्या ये खुद है,
जो कि ये सबसे बीच में आएगी, और बीच वाली संख्या ही समांतर श्रेणी के केस में जो है औसत होता है। तो 10वीं संख्या तो हमारे पास हो गई है 50 है, तो 10वीं संख्या 50 हो गई है। और जैसा कि हमने कहा कि नो गैप तो इसके लेफ्ट हैंड साइड होंगे और नो गैप ही जो है राइट हैंड साइड होंगे, और हर एक गैप जो है 2 का होगा, क्योंकि दो क्रमागत समसंख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो इस तरीके से नो गैप जो है 18 के होंगे। तो 50 प्लस 18 जब जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68, जो कि हमारे पास हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो हो जाएगी 68, जो कि है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि 222 और 250 के बीच की सभी संख्याओं का औसत। तो जैसा कि हमने देखा था कि औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली संख्या पता चल जाए और लास्ट संख्या पता चल जाए तो उन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास समांतर श्रेणी की संख्याओं का औसत आ जाता है। और यहाँ पे दिया है कि इवन नंबर्स, मतलब कि सम संख्याओं के लिए औसत ज्ञात करना है, और सम संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है। तो हम लिखते हैं कि 222 और 250 के बीच की जो सम संख्या है वो क्या होगी। तो सबसे पहली जो सम संख्या होगी 224, क्योंकि इनके बीच की संख्या निकालनी है, इनको नहीं काउंट करना है। तो 224 से चल के हमको 248 तक जाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि 224 प्लस 248/2, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 472/2। यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास 236। तो 236 इनका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया हुआ है 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बीच वाली संख्याओं का औसत, और इसमें लिखा है कि 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का, मतलब कि ये दोनों काउंट होंगे। और जैसे कि ये खुद ही विषम संख्याएं हैं, तो सबसे पहली विषम संख्या 113 हो जाएगी और सबसे लास्ट की जो विषम संख्या है वो 159 हो जाएगी। इस तरीके से हम इनका अगर औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 113 प्लस 159/2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस l/2। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7 और 2/2। तो यह आ जाएगा हमारे पास 136। तो 136 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 29 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 60 है। तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे अधिक पूर्णांक, मतलब कि सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।